हिंसा भड़की है। उपद्रवियों ने बस में आग लगा दी है। इस वक्त के जो हालात हैं मध्य प्रदेश में, बताया जा रहा है कि वहां एक बार फिर देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, उपद्रवियों ने बस में आग लगाई है। यहां एक बार फिर हिंसा भड़की है। तराना में जमकर तोड़फोड़ हुई है। किस तरह से देखिए आग लगाई गई है गाड़ियों में, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। बस में जैसे आग लगाई गई है उसकी तस्वीर भी साफ तौर पर दिख रही है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें हैं और यहां पर देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर भड़की हिंसा। लगा दी तो हमने आके देखा, ये देख रहे हैं और जो दोषी है उसको सजा दे। इसका झगड़ा क्या, हमारा उससे क्या लेना देना, जो आज तक हमारा नुकसान होता आ रहा है। क्या नाम है आपका? आरिफ नाम है सर। कितनी गाड़ियाँ? 11 गाड़ियाँ तोड़ दी सर। देख जाओ बाबू जी, हमारी गाड़ी है। देखिए तस्वीरें देखिए उपद्रवियों ने कैसे बस में आग लगाई। उज्जैन में कल शाम बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमला हुआ था, उसके बाद से यहां तनाव बना हुआ था, हिंसा हुई थी, लेकिन एक बार फिर हिंसा भड़की है और हिंसा में किस तरह से बस को भी आग के हवाले कर दिया गया उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। उज्जैन में वीएचपी नेता पर हमले के बाद एक बार फिर हिंसा भड़की है। कल शाम बजरंग दल के नेता पर हमला हुआ था। उज्जैन में कई घरों पर पत्थरबाजी हुई है, बस में तोड़फोड़ हुई है। कल शाम जो कुछ हुआ था उसके बाद एक बार फिर उज्जैन में ये हिंसा भड़की है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, किस तरह से बस में आग लगाई गई। कल शाम हिंसा भड़की थी। जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में झड़प हुई है जुमे की नमाज के बाद। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, कल हिंसा भड़की थी लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर हिंसा भड़की है, क्या हुआ कि स्थिति नियंत्रण में नहीं रही? ये उज्जैन के पास सुमेरा एक जगह है और उज्जैन से थोड़ी दूरी पर सनावत करके वहां पे कल एक The person you are speaking with. तो देखिए हम एक बार फिर कोशिश करते हैं, वापस संपर्क हमारा टूट गया है कुमार कुंदन से, उनका रुख करेंगे। लेकिन जैसा कि वो बता रहे थे कि उज्जैन के ठीक पास की ये जगह है जहां पर एक वीएचपी के नेता पर हमला हुआ था, उसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमला हुआ और फिर हंगामा शुरू हो गया। कुमार, आप अपनी बात पूरी करिए। तो मेरा कल उज्जैन के पास तराना करके एक जगह है, वहां पे एक दो गुटों में हिंसा फैली थी और उसके बाद फिर कल वो हिंसा शांत हो गई थी, लेकिन आज फिर से वहां पे स्थिति तनावपूर्ण हुई और बसों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। स्थानीय तौर पर प्रशासन का ये दावा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण जरूर है और पुलिस प्रशासन पूरे मामले को शांत करने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अमन, चैन और पीस कमेटी बनाई जा रही है जिससे कि पूरी तरह से पूरे मामले पर काबू किया जा सके। तुम्हारा जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो विवाद था वो रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ था और कल हिंसा हुई थी, थोड़ा विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद आज क्या वजह हुई कि दोबारा फिर ये हिंसा शुरू हुई? देखिए, कल की हिंसा में जिन लोगों को परेशानी हुई थी या जिन लोगों के माल जान का नुकसान हुआ था, आज फिर से एक बार कहा सुनी हुई और उसके बाद हिंसा इतनी भड़क गई कि पूरा जो बस है उसको तोड़ दिया गया, कुछ गाड़ियों को जला दिया गया, इस तरह की भी खबरें हैं। और उसके बाद अभी की स्थिति ये है कि पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया है और स्थिति जो है लेकिन अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जी हाँ, क्योंकि कल जिस तरह से हमला किया गया था उसके बाद ये हंगामा और बढ़ा और अब ये बताया जा रहा है कि देखिए आज एक बार फिर ये हंगामा शुरू हुआ है। तो आज जो हंगामा हुआ है, कल जब हंगामा हुआ उसके बाद आज किस इलाके में ज्यादा हंगामा हुआ है? क्योंकि हम बस देख रहे हैं, बस के अलावा और क्या कुछ इस हंगामे के दौरान कितना बड़ा इलाका इसकी चपेट में आया है? देखिए, मैंने जैसा बताया कि उज्जैन के पास तराना करके एक इलाका है और तराना इलाके में ये सारी घटना हुई है और उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पीस कमेटी और अमन कमेटी बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों से बात कर रही है कि इस पूरे मामले पर शांति बरतें और किसी भी तरीके के तनावपूर्ण स्थिति से बचे, क्योंकि पूरा इलाका उज्जैन से लेकर धार तक हाइपर सेंसिटिव जोन, एक तरीके से वसंत पंचमी को लेकर तमाम तरह की चीजें हैं, उसको ध्यान में रखकर पुलिस ने जो है पूरे एहतियात कदम उठा रही है। क्योंकि कुमार, बड़ा सवाल ये है कि मामूली विवाद दो लोगों के बीच में या दो पक्षों के बीच में था और वो दो समुदायों के बीच में ऐसा लग रहा है कि विवाद पहुंच चुका है।
और कल जो कुछ हुआ उसके बाद भारी पुलिस बल तैनात था इस इलाके में, उसके बावजूद आज एक बार फिर हिंसा भड़की है। देखिए, जो अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो सबकी नजर धार पे थी, जहाँ पे कि भोजशाला में पूरा का पूरा नमाज और पूजा अर्चना को लेकर विवाद था। लेकिन इस सब के बीच उज्जैन में कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर ऐसा लग रहा था कि कल ही चीजें शांत हो गई है, लेकिन आज एक बार फिर से हिंसा भड़की वहां पे। और अभी की जो बात बताई जा रही है, अभी भी कुछ गाड़ियां और तमाम तरह की चीजें उसके चपेट में आए हैं और प्रशासन का कहना है कि अब सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, स्थानीय स्तर पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। तो कुमार, क्या क्योंकि पुलिस प्रशासन की ज्यादा नजर धार पर थी, बड़ी संख्या में वहां तैनाती थी, तो यहाँ उस तरह की तैनाती नहीं की गई और इस वजह से भी क्या एक बार फिर आज ये हिंसा भड़की है? निश्चित रूप से तुम्हारा यह शहरी इलाका नहीं था, शहर से दूर, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अधिकतर जो पुलिस की गश्त होती है वो कोशिश होती है शहरी इलाकों में, खास करके तमाम तरह की सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने और अलग अलग जगहों से 8000 पुलिसकर्मी सिर्फ और सिर्फ धार में मौजूद थे। तो शायद उन्होंने इस बात का एंटिसिपेशन नहीं किया होगा कि यहाँ पे ये घटना इतनी बड़ी और इतनी आगे हो सकती है। और अब जब स्थिति तनावपूर्ण हो गई है जी कुमार, आपसे हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे। जैसे कि कुमार कुंदन हमें जानकारी दे रहे थे, यहाँ कल शाम हिंसा भड़की थी, पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात था, लेकिन कहा जा रहा था कि हालात नियंत्रण में है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर आज हिंसा भड़की है, बस स्टैंड केंद्र बन गया हिंसा का, बस में आग लगाई गई है और भी आसपास की चीजों में आग लगाई गई है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, चिन्हित किया जा रहा है, पहचान की जा रही है उन लोगों की जिन्होंने हिंसा की है।